Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I'm wishing all the Muslim Ummah a very happy and a blessed month of Ramadan. So, this is our second lecture today. Yesterday we discussed about the introduction of vector and scalar quantities and types of vectors. And we discussed about parallel shifting of vectors. If we have to find an angle between the two vectors, there we need the parallel shifting of vectors. So अगर किसी को वो lecture miss हुआ हो, he can go through my YouTube channel and he can watch that video lecture also. So today we are going to discuss here position and displacement vector. A very interesting topic: position and displacement vector. What is a position vector and what is a displacement vector? Before proceeding to a position vector, we should know about the coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की पोजीशन डिस्क्राइब करनी होती है तो फॉर दैट वी नीड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन प्लेन, अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन किसी प्लेन में डिस्क्राइब करनी होगी, सो फॉर दैट वी नीड अ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. For that we need a two-dimensional coordinate system. This is the x-axis, this is the y-axis. This is the two-dimensional coordinate system. Two-dimensional coordinate system. Like I told you, if we have to find the position of a particle, अगर हमें किसी particle की position किसी plane में find करनी होगी, for that we need a two-dimensional coordinate system. Like this is the two-dimensional coordinate system. This is the x-axis and this is the y-axis. अगर हमें अब किसी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी हो किसी भी क्वाड्रेंट में, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी होगी प्लेन में, वी नीड द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. फिर चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो वो हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके उसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं. अब यहाँ पे बात आती है, इफ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस. अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन स्पेस में, यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्लेन में, अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन अब किसी स्पेस में डिस्क्राइब करनी है, स्पेस में देखनी होगी, फॉर दैट वी नीड अ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. वी नीड अ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. यहाँ पे अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देयर वी नीड थ्री कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड वी कैन टेक दिस एज जेड एक्सिस. दिस इज द थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत हमें कहां पे लगती है? अगर हमें किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें स्पेस में डिस्क्राइब करनी होगी. सो फॉर दैट वी नीड अ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. जैसे कि मैं यहां पे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करूंगा, जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होगा वो हमें ऐसे इमेजिन करके देखना होगा. दिस इज द थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, x axis, y axis and this is the z axis. So थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत हमें वहां पे लगती है जहां पे हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन स्पेस में डिस्क्राइब करनी होगी. सो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पोजीशन वेक्टर. Position vector is that very vector which describes the position of a particle. सिंपली पोजीशन वेक्टर हम उस वेक्टर को कहते हैं जो एक पार्टिकल की पोजीशन डिस्क्राइब करता है. वी कॉल दैट वेरी वेक्टर पोजीशन वेक्टर. वी कॉल दैट वेरी वेक्टर पोजीशन वेक्टर. लाइक यहाँ पे हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है. अगर हमें कोई पार्टिकल है उसकी पोजीशन हमें डिस्क्राइब करनी होगी, we have to specify the position of a particle in space. So we need a three dimensional coordinate system. This is the x axis, this is the y axis and this is the z axis. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है स्पेस में है, पार्टिकल P. अब हमें इस पार्टिकल की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, तो हम इस पार्टिकल की पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो हम इस पार्टिकल की पोजीशन कैसे डिस्क्राइब, जैसे कि मैंने कहा हम पोजीशन वेक्टर हम उसे कहते हैं जो किसी पार्टिकल की पोजीशन डिस्क्राइब करता है. अब हम देख रहे हैं, देखो अब हम यहां से यहां मूव करेंगे, एक्स के पैरेलल चलेंगे, एक्स स्टेप्स, एक्स कोऑर्डिनेट के पैरेलल हम मूव करेंगे, एक्स स्टेप्स. क्या करेंगे? एक्स स्टेप्स. अब हम देखते हैं, अब हम y कोऑर्डिनेट के पैरेलल चलेंगे, y स्टेप्स. नाउ वी विल मूव हियर y कोऑर्डिनेट. अब हम यहां से यहां हम x के पैरेलल चले, x स्टेप. अब हम यहां से यहां तक y के पैरेलल चलेंगे, y स्टेप्स.
ये हम y के पैरेलल चलते हैं, y के पैरेलल चलते हैं। अब हम यहां से यहां z के पैरेलल z स्टेप चलेंगे, तो हम कहां पे पहुंच गए? पार्टिकल P के पास। जो हमारा पार्टिकल था यहां पे हम कैसे पूछे, हमें इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी थी। हम पहले यहां से यहां x स्टेप्स चले x एक्सिस के पैरेलल, फिर हम y स्टेप्स चले y एक्सिस के पैरेलल, फिर हम z स्टेप्स चले z एक्सिस के पैरेलल। अब हम यहां से यहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, एक एरो ड्रॉ करते हैं, एक एरो ड्रॉ करते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो एरो हमने यहां से ओरिजिन से यहां तक ड्रॉ किया, इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। वी कॉल दैट वेरी वेक्टर एज पोजीशन वेक्टर। एक पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं R से, एक पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं। ये लाइन हमने यहां ओरिजिन से पॉइंट P तक ड्रॉ की, इससे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर OP, यहां ऐसे करो OP, this is the OP, this is the position vector of particle P। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? कोऑर्डिनेट्स x, y, z, जो मैं अभी बता रहा था। These are the coordinates of this particle x, y, z। x स्टेप्स हम x के पैरेलल चले, y कोऑर्डिनेट कौन सा है इस पार्टिकल? ये x कोऑर्डिनेट इस पार्टिकल को कौन सा है? जो हम x स्टेप्स यहाँ x के पैरेलल चले। अभी y कोऑर्डिनेट कौन सा है? y कोऑर्डिनेट हमारे पास है जो हम y के पैरेलल चले, ये y स्टेप्स। What is the z coordinate? Z coordinate is this very thing, जो हम यहाँ से z के पैरेलल चले, z स्टेप्स। फिर हमने यहाँ पे क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, एक एरो ड्रॉ किया, कहाँ? ओरिजिन से पॉइंट P तक। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, जो हम R से भी डिनोट करते हैं। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P। अब हम देखते हैं, देखो this is the three-dimensional coordinate system x, y and z, x, y and z। अगर यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया? पोजीशन वेक्टर जो हमने बताया, मैंने बताया कि this r is the position vector, this r is the position vector। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? x I कैप आयोटा, y j कैप प्लस z K कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल P। ये जो है ना, ये दिस वेरी थिंग जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा, और या OP, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P, xi plus yj plus zk। व्हाट आर these very things? These very things I कैप, j कैप, z कैप। ये जो है ना, ये जो चीजें हमारे पास, ये क्या है? These are the unit vectors, these are the यूनिट वेक्टर्स। जैसे कि मैंने कल भी बताया, यूनिट वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ऑन यूनिटी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसका सिर्फ एक ही काम होता है, टू स्पेसिफाई द पोजीशन, टू स्पेसिफाई द पोजीशन। इससे हमें एक वेक्टर की पोजीशन पता चलती है। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। अब मैं यहां पे ये बताता हूं कि ये x i plus y j plus z के। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, इफ आई एम हैविंग ए यूनिट वेक्टर r is equal to 2 आयोटा, 2 आयोटा। आयोटा का मतलब यह, आयोटा का मतलब ही है ये जो यूनिट वेक्टर है ये x के डायरेक्शन में है, ये x के डायरेक्शन में है। मतलब देखो, जैसे कि हमारे पास ग्राफ पेपर होता है, उस पे वो यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। यहां पे मुझे कितने यूनिट्स चलने हैं? 2 यूनिट्स, 2 आयोटा, 2 यूनिट्स। ये हो गया 1 आयोटा, दिस इज द सेकंड 2 आयोटा। तो मैं ओरिजिन से यहां तक 2 यूनिट्स मैंने ट्रैवल किया, ओरिजिन से यहां से यहां तक 2 यूनिट्स मैंने, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। और अब मैं क्या लिखता हूं? 3j। 3j का मतलब है ये जो यूनिट वेक्टर है j, ये किसके डायरेक्शन में? y के डायरेक्शन में, y एक्सिस, y एक्सिस 3j। सो आई हैव टू मूव हियर, कितने? 3 स्टेप्स चलने हैं मुझे, 3 स्टेप्स, 1 2 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। ये क्या है? 2 आयोटा, मतलब 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस की तरफ, प्लस 3j मतलब 3 यूनिट्स कहां की तरफ? y एक्सिस की तरफ। और उसके बाद मैं लिखता हूं 5k। k का मतलब, इसका मतलब है 5 यूनिट्स मुझे z एक्सिस की तरफ चल रहे हैं,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा था, इफ आई एम हैविंग दिस पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k। मैंने पहले बता i j k these are the unit vectors। I is the unit vector in the direction of x axis, j is the unit vector in the direction of y axis and k is the unit vector in the direction of z axis। तो मेरे पास एक यूनिट वेक्टर r, मेरे पास एक यूनिट वेक्टर r इसको 2i, तो मुझे यहां से यहां तक 2 यूनिट्स चलने हैं। जैसे कि हमारे पास ग्राफ पेपर होता है उसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, तो 2 यूनिट्स चलने हैं। अब मुझे क्या करना है, 3j का मतलब है मुझे y एक्सिस की तरफ कितने यूनिट्स चलने हैं, मुझे y एक्सिस की तरफ कितने यूनिट्स, 3 यूनिट्स चलने हैं, 3 यूनिट्स। तो मैं क्या y के पैरेलल देख चलता हूं 1 2 3 1 2 3। तो अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि 5k, k मींस यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। तो मुझे यहां पे कितने यूनिट्स चलने हैं, 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहां से यहां में दो यूनिट्स x एक्सिस की तरफ चला, फिर 3 यूनिट्स मुझे y एक्सिस की तरफ चलने पड़े 1 2 3, तो मैं y के पैरेलल चला। अब मुझे क्या 5 यूनिट्स कहां की तरफ, z एक्सिस की तरफ चलने, तो मैं यहां 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो मैं कहां पहुंच गया, पार्टिकल P के पास, जो मेरा पार्टिकल स्पेस में था, जिसकी मुझसे जिस पार्टिकल की मुझे पोजीशन डिस्क्राइब करनी थी, तो मैं उस पार्टिकल के पास पहुंच गया। अब मैं क्या काम करता हूं, अब मैं ओरिजिन से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूं, ओरिजिन से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर। दिस वेरी स्ट्रेट लाइन इज द पोजीशन वेक्टर, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P। ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने यहां पे ड्रा की ना, OP जिसे हम r से भी डिनोट करते हैं, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर। जैसे दिस इज द पोजीशन वेक्टर OP जो मैंने यहां से यहां ड्रा किया। OP इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो मुझे कैसे पता चला पार्टिकल की पोजीशन, कैसे मैंने पता करी, 2 यूनिट्स x एक्सिस की तरफ, फिर 3 यूनिट्स y एक्सिस की तरफ और 5 यूनिट्स y एक्सिस की तरफ। तो मैंने यहां से यहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की। दिस स्ट्रेट लाइन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P। पोजीशन वेक्टर हमें बताता क्या है, पोजीशन वेक्टर इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन, इट टेल्स द straight line distance of the object from the origin, it tells the straight line distance of the position, straight line distance of the object from the origin से हमें क्या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एक पार्टिकल का पता चलता है हमें। और क्या इट टेल्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक पार्टिकल की पोजीशन हमें पता चलती है फ्रॉम द ओरिजिन से जो हमारा पार्टिकल है वो ओरिजिन से कितना दूर है। दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन वेक्टर। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट्स इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, now we are here to discuss the displacement vector। displacement vector हम किसे कहते हैं, displacement vector अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, या दो वेक्टर्स के बीच में एक वेक्टर बनता है, दो वेक्टर्स के बीच में एक वेक्टर बनता है, उससे हम क्या कहते हैं, we call that very vector as displacement vector। the vector which tells us about how much, the vector which tells us about how much and in which direction a particle has changed its position in a given interval of time। मैंने क्या बोला, the vector tells us how much, कितना, how much and in which direction a particle has changed its position। इस वेक्टर से हमें पता चलते हैं कि एक पार्टिकल ने अपनी पोजीशन किस डायरेक्शन में अपनी चेंज की और कितनी ज्यादा चेंज की, उससे हम क्या कहते हैं, displacement vector। the vector tells us about how much and in which direction a particle has changed its position in a given interval of time। for example जैसे कि मेरे पास है पार्टिकल A, इसने यहां से यहां मूव किया पार्टिकल B तक, तो इसने यहां से यहां मूव किया। ये क्या है, जैसे कि अभी मैंने बताया, जो हम स्ट्रेट लाइन पे ड्रा करते हैं, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, जब हम यहां पार्टिकल के पास पहुंचते हैं तो फिर जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल OA एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल BOB। जब पार्टिकल ने पॉइंट A से पॉइंट B तक अपनी पोजीशन चेंज की, जो इन दो वेक्टर्स के बीच में एक वेक्टर प्रोड्यूस हुआ है, इन दो वेक्टर्स के बीच में OA एंड OB के बीच में जो एक वेक्टर प्रोड्यूस हुआ है, वी कॉल दैट वेरी वेक्टर अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उससे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर। हाँ, जिसमें जब एक पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वो है क्या था पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, वो बी क्या है अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। जो इन दो वेक्टर्स के बीच में एक वेक्टर प्रोड्यूस हुआ है, जो इन दो वेक्टर्स के बीच में एक वेक्टर प्रोड्यूस हुआ है, वी कॉल दैट वेरी वेक्टर ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 एंड z1, यहां पे क्या इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए x2 y2 एंड z2, x2 y2 एंड z2, x2 y2 एंड z2। इसी तरह से मैंने एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। यहां पे भी क्या है, यहां पे दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल A, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल B। देखो यहां पे क्या है, यहां पे पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज किया कहां से, B से A तक। यहां से पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की थी A से B तक, डायरेक्शन यहां की तरफ थी। अब यहां पे देखते हैं पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की कहां से, ये मान के चलो यही क्या था x1 y1 z1 x2 y2 z2। यहां पे पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज किया कहां से, B से A तक। यहां जो इन दो वेक्टर्स के बीच में एक वेक्टर प्रोड्यूस हुआ है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम मैथमेटिकली हम इसको कैसे कहेंगे, मैथमेटिकली यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे कि हम अभी पोजीशन वेक्टर वो वहां पे क्या था, फॉर एग्जांपल OA इज द पोजीशन वेक्टर, इसको हम R से भी डिनोट कर सकते हैं। OA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल A, OB इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल B। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि ये जो इन दो वेक्टर्स के बीच में वेक्टर प्रोड्यूस हुआ है AB, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैथमेटिकली हम इसको कैसे देखेंगे, मैथमेटिकली हम इसको कैसे देखेंगे, ठीक है, AB इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पे हम देखेंगे x1, यहां से यहां तक इसने अपनी पोजीशन चेंज की, x1 माइनस x2 आयोटा प्लस y1 माइनस y2 j, z1 माइनस z2 k। These are position vectors in the direction of x-axis. J is the position vector in the direction of y-axis and z is the position vector in the direction of z-axis। ये हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकला। किन दो बीच में OA पोजीशन वेक्टर था, OB पोजीशन वेक्टर था पार्टिकल B का, OA पोजीशन वेक्टर था पार्टिकल A का। इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एक वेक्टर प्रोड्यूस हुआ, जब इस पार्टिकल ने अपनी पोजीशन यहां से यहां चेंज की, तो इसे हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं मैथमेटिकली, AB x1 minus x2 iota is the unit vector in the direction of x-axis, y1 minus y2, j is the unit vector in the direction of y-axis and z1 minus z2 k is the unit vector in the direction of z-axis। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पार्टिकल की डायरेक्शन जो इसने अपनी पोजीशन चेंज की है, वो इसने कहां से चेंज की है, B से A तक। यहाँ पे मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, OA is the position vector of particle A, OB is the position vector of particle B। अब यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया है वो क्या है, BA, क्योंकि पार्टिकल ने अपनी पोजीशन कहां से कहां चेंज की, B से A तक। यहाँ पे पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज कहां से कहां थी, A से B तक। अब हमारा जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनता है दैट इज फ्रॉम BA। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से x2 minus x1 x2 minus x1 iota plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k। सो ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ये चीज अब समझ आ गई आपको, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर से हमें एक पार्टिकल की पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक पार्टिकल की पोजीशन पता चलती है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जब हमारा जो पार्टिकल है वो अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करता है, फिर जो उन दो पोजीशन वेक्टर्स के बीच में एक वेक्टर प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट वेरी वेक्टर एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। And if you really like the video, then please do like, share and subscribe and press the bell icon for latest updates. Thank you very much.